अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो पहला वाला लेक्चर था ना। पहले वाले लेक्चर में बायोस्टैटिस्टिक्स का जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जी स्कोर का हमने शुरू किया था, तो उसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, फिर जी स्कोर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने जी स्कोर को एरिया में किस तरह कन्वर्ट करना था और एरिया को जी स्कोर में किस तरह कन्वर्ट करना था। जो जी टेबल था उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। अब उसमें जो है ना हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम उस पर शुरू करते हैं कि जी स्कोर के थ्रू आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को किस तरह जो है ना वो निकालना है। ओके, तो ये वाले एग्जांपल हम शुरू करते हैं। एग्जांपल क्या बताते हैं? सपोज सेट स्कोर रफली फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूएस पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज बाउंड स्टूडेंट्स विद रेंज रिस्ट्रिक्टेड टू 200 एंड 800। अब इसमें कितनी रेंज है? एक स्कूल है और उस स्कूल में जो सेट टेस्ट होता है, सेट टेस्ट का नाम है, तो उसमें स्कोरिंग के बारे में हमने मालूम करना है कि कितनी परसेंट स्टूडेंट जो है ना रफली वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस स्कोर में। तो उसके जो कॉलेज बाउंड स्टूडेंट विद रेंज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 200 टू 800 एट द एवरेज मैथ्स टेस्ट एज एवरेज। इस टेस्ट में आप एवरेज कितने स्टूडेंट ने लिए? तो एवरेज स्टूडेंट वो थे उसमें 500 थे विद अ मीन डिविएशन ऑफ 50। तो 50 उसका मीन डिविएशन है। मीन डिविएशन क्या है? 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम कहते हैं। और जो एवरेज है या मीन जिसको हम कहते हैं वो क्या है? 500 है। अब आपसे चाहती क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल हैव स्कोर बिटवीन 450 टू 550। कितने स्टूडेंट ने जो है ना 450 और 550 के दरमियान स्कोर को क्या होगा? दूसरा, कितनी स्टूडेंट ने 400 500 के दरमियान स्कोर क्या होगा? तीसरा, कितनी स्टूडेंट ने 350 और 450 के दरमियान। तो ये जो पहले हमने पढ़ा था ना कि वो वाला जो वैसी पेज पे हमने शुरू किया था, तो उसी की तसलसल है ये एग्जांपल उसी के मुताबिक है। तो आप इजीली सॉल्व करवा सकते हो। कैसे? आपने जो है सबसे पहले ये अगर आपने करना है ये वाला, तो ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग है। आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करोगे तो 450 x1 हो गया और 550 x2 हो गया। ऑलरेडी 450 550 x2। अब सबसे पहले आपने x1 के लिए z1 मालूम करना है। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो सिग्मा x1 ये हो गया, म्यू ये हो गया, सिग्मा पे आप डिवाइड करोगी तो -1 आ जाएगा। z2 के लिए x1 की जगह आपने x2 को पुट करना है तो फिर +1 आ जाएगा। अब इसके लिए आप टेबल को ड्रा करो। जब आप टेबल को ड्रा करोगे तो टेबल में आपने जी स्कोर को ये कर दिया, ये 0 है, ये -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये x एक्सिस पे हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने जो है ना ये वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये -1 है, -1 इधर आ गया, ये ब्लैक ऑन लाइन, +1 है तो +1 इधर आ गया। तो ये x1 का स्कोर हो गया, ये x2 का स्कोर हो गया। अब इनके दरमियान आपने एरियाज को मालूम करना है। तो 1 के दरमियान एरिया कितना आएगा? 1 आप इधर जो है ना आप कैलकुलेट करवा सकते हैं इस टेबल से। टेबल में आपको क्या बता रहा है? 1 जो है ना ये वाला है, ये वाला क्या है? ये 1 है। तो 1 के साथ साथ एरिया कितना है? 34.3413। और ये +1 -1 मैंने आपको बताया था कि +1 -1 एरिया को ऑपरेट नहीं करवाते, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करवाते हैं। तो इधर +1 -1 दोनों के लिए हम यही एरिया यूज करेंगे। ओके, तो ये वाला एरिया 0.3413। तो ये दोनों आप ऐड करोगे क्योंकि दोनों का एरिया आपने मालूम करना है, 450 और 550। तो ये 450 ये 550, इन दोनों के दरमियान कितनी स्टूडेंट्स हैं? तो आपने इन दोनों को ऐड करवाना है। इन दोनों को आपने ऐड करवा दिया तो 0.6826 आ गया। फिर आपने परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करवाना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 68.26% इससे आंसर आएगा। तो ये आपने देख लिया ना, जो पहले हमने बताया कि व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1। तो इधर क्या है? इधर जी स्कोर जो है ना वो 1 के बराबर है। जब जी स्कोर 1 के बराबर हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जो है ना फिर आंसर जो है ना फिर वो परसेंटेज कितना होगा? 68%। तो आपको जो है ना कंफर्म हो गया। अब इसके लिए आपने मालूम करना है ये x1 हो गया, x2 हो गया। इस तरह की टेबल आपने ड्रा करनी है और इसी के मुताबिक जो है ना आप फिर इजीली इसको करवा सकते हो। ओके, तो ये था एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल के इधर जो है ना क्या आंसर है? आंसर क्या है? वैसे कि जैसे कि हमने कैलकुलेट करवा दिया तो ये उसका आंसर है कि 68% जो है ना इसके दरमियान आएगा, 95% स्टूडेंट एक ही दरमियान आएगा और 99.7% इसके दरमियान आएगा। ओके, अब इसके बाद जो है ना हम शुरू करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी जिसको हम कहते हैं जी स्कोर। तो जी स्कोर के बारे में मैंने स्टार्ट में डिटेल से आपको पढ़ा, इसको आप खुद देखिए, इसमें इतना कुछ नहीं, जैसा कि मैंने पढ़ा था वही की वही बात ही इसमें रिपीट है। ये जी स्कोर टेबल है सिंपली जो हमने एक्सप्लेन करवा दिया कि आपने किस तरह जी स्कोर को जो है ना उससे निकालना है। फिर अब हम आते हैं एक और एग्जांपल को, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे हम इस पे हम सॉल्व करोगे। ये वाला एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैथ स्कोर ऑफ 575 और लेस, म्यू इज इक्वल टू 500 और सिग्मा जो है ना वो क्या है? वो 50 है। तो हमें दिया गया है म्यू कितना दिया गया है? 500 दिया गया है
सिग्मा हमें दिया गया है, 50 दिया गया है, और कहती है कि 575 से एक्स के 575 से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। अब आप इसको आपको इसमें क्या बता रहा है कि 575 से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आपने सबसे पहले इसको जी स्कोर में पुट करना है, जी फार्मूला में। तो एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इससे आपको आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1.5 अब जी स्कोर हो गया। अब आपने 1.5 को जी टेबल पे ड्रा करना है। तो जब जी डायग्राम पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे आप ड्रा करोगे तो ये 0 है, ये फिर 1 है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 1.5 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब 1.5 है तो 1 और 1.5 ये वाला जगह आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना आपका जी स्कोर आ गया, या एक्स या जी1 इधर आ गया। अब ये कहते हैं कि आप ये 575 से नीचे कितने स्टूडेंट्स है, तो टोटल आपने मालूम करनी है। ओके, अब टोटल आप किस तरह मालूम करोगे, तो सबसे पहले ये 0 और 1 के दरमियान जो एरिया है उसको आप मालूम करोगे। तो इस टेबल पे हम आएगी 0 और 1 के दरमियान, तो 1.5 सॉरी 1 के नहीं 1.5 के दरमियान। तो 1.5 की एरिया कितना है, 1.5 की एरिया ये वाला बनता है, कौन सा 0.4332। तो ये वाला एरिया कितना बन जाएगा, 0.4332 बन जाएगा। अब ये वाला तो एरिया हो गया, लेकिन इससे नीचे जितना एरिया है वो एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया, ये बराबर होते हैं 0.5 की। किस चीज के बराबर होते हैं ये मैंने आपको बताया था पहले कि नहीं, कि ये जो जितना एरिया होता है ना नॉर्मल कर्व के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, तो ये 1 के बराबर होता है। टोटल एरिया 1 के बराबर होता है, जिसमें 0.5 जो है ना इस साइड पे होता है और 0.5 इस साइड पे होता है। तो 0.5 इस साइड पे है और 0.5 इस साइड पे, तो ये टोटल एरिया इधर तक ये 1.5 तक, तो ये 0.4332 हो गया। लेकिन इससे इधर इस साइड पे कितना वैल्यू है, 0.5 है। तो ये दोनों आपने सबमिट करवाने। जब आप दोनों को सबमिट करवाओगे तो 0.5 प्लस 0.4332, तो इससे आएगा 0.9332 आएगा। कितना आएगा, 0.9332। अब 0.9332 हमारे पास जो है ना एरिया आ गया टोटल, लेकिन इस यहाँ पे हमसे परसेंटेज में चाहते हैं, तो परसेंटेज आप इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ कितना आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा 93.32%। तो 93.2% जो है ना वो ये ऐसी स्टूडेंट है जिसका स्कोर 575 से नीचे है। ओके, तो ये क्या था, ये उसका हमारा था। अब इसके बाद जो है ना दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, सपोज द स्कोर इन द टेस्ट have a normal distribution with mean 70 and standard deviation equal to 5. Assume the student need to get at least 60 and the test to pass the score. अब ये जो है ना इधर हमें बता रहा है कि मीन जो है ना 70 है, इक्वल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 5 है। मीन हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया। मीन इधर ये देखिए, मीन 70 आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 आ गया। लेकिन हमें बता रहा है कि आप उन स्टूडेंट को बता दो, उन स्टूडेंट को आप मालूम करो जो एटलीस्ट 60 मार्क्स ले ले और उस टेस्ट को पास करे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 60%, 60 से ऊपर। तो ये आप इधर ये एक कंसेप्ट आप याद रखिए, एक होता है एटलीस्ट कंसेप्ट, एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट कंसेप्ट। एटलीस्ट का मतलब है कि मिनिमम मार्क्स कितनी होगी, इससे ऊपर आपने कैलकुलेट करना है, मिनिमम के ऊपर। तो दिस डिजिट एंड अबाउ इट, ये वाला डिजिट और इसके अबाउ कितनी होगी, इसको हम कहते हैं एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल 60 में बताया गया, तो कहते हैं कि 60 से ऊपर, 60 और 60 से ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे। एट मोस्ट वाली कौन सी होती है, दिस डिजिट एंड बिलो इट, ये वाला डिजिट और इससे बिलो कितनी होगी। जैसे कि हमने बताया था 575 का अभी एग्जांपल हमने किया, तो वो 575 से लेस के हमें पूछ रहे थे, तो वो एट मोस्ट होता है। तो इधर हमसे एटलीस्ट मांग रहा है, एटलीस्ट का मतलब है ये और ये इससे ऊपर। अब आपने क्या करना है, ये वाला एग्जांपल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास कोर्स, कितने स्टूडेंट जो है ना इस टेस्ट को पास करेंगे जब इसके लिए पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 60 मार्क्स होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना पर परसेंटेज भी पॉइंट एरिया, जब आपने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के लिए एरिया को मालूम करना लाजमी है। एरिया के लिए आपके पास जी स्कोर होना चाहिए, तो सबसे पहले आप जी स्कोर को मालूम करोगे। ये सारी एग्जांपल की, सारे क्वेश्चन की ऐसी टेक्निक आपका होगा। सबसे पहले आप जी स्कोर को मालूम करोगे, फिर एरिया को, जी स्कोर से एरिया को मालूम करोगे, एरिया से फिर आप परसेंटेज को मालूम करोगे। तो जी स्कोर जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास एक्स कितना है, 60 है ना, एटलीस्ट 60 में बताया गया। म्यू कितना है, म्यू हमारे पास 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। जी स्कोर में आप पुट करवा दो, आपके पास आएगा -2। अब आपने जो है ना जी टेबल पे या जी डायग्राम पे आपने जो है इसको ड्रा करना है। जी डायग्राम आप एक्स एक्सिस ड्रा करो, इसमें जो है ना -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये तो आपको इजीली आया हो किस तरह आपने जी डायग्राम ड्रा करना है।
0 इसका मीन डिविएशन है। इसकी इस साइड पे जो है ना कौन सा वाला होगा, -2, तो -2 इधर है ना, ये 60 इधर आ जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि 60 या 60 से ऊपर, तो 60 से ऊपर इस 3 तक ये जितना एरिया है ये हमसे मांग रहा है। तो ये वाला एरिया जब हम मालूम करोगे तो सबसे पहले 60 या -2 और 0 के दरमियान जो एरिया है वो हम मालूम करेंगे। -2 और 0 के दरमियान जो एरिया वो आप किससे मालूम करोगे, वो आप डायग्राम या जी टेबल से मालूम करोगे। तो ये जी टेबल है, जी टेबल में -2 को हमने ढूंढना है। -2 ये वाला है ना, 2 है, सॉरी 2 है, तो ये 2 है, तो 2 के साथ कौन सा वाला है, 0 0 है, तो 0.4772 ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया एरिया। तो 0.4772 इसका एरिया आ गया। मैंने आपको बताया था कि जी से ऊपर 3 तक इस साइड पे 0.5 एरिया होता है, तो 0.5 ये दो, इस दोनों को आप ऐड करवा दो, इससे आएगा आपके पास 0.9772। 0.9772 को आपने फिर किस चीज से क्रॉस करना है, 100 से, तो आपके साथ आएगा 97.72% आपके पास आएगा कि इतनी स्टूडेंट जो है ना वो 60 से अबाव उनकी स्कोर होगी। ओके, ये एक एग्जांपल था। अब जो है ना ये इसका सॉल्यूशन इधर किया गया है, तो जैसे कि मैंने बताया वही की वही बात है कि आपने किस तरह कर दिया फिर। अच्छा, आप इधर जो है ना वही की वही एग्जांपल का तसलसल है आपके पास जो है ना, अभी जो है ना आपको उधर आपको 60 मार्क्स दी गई थी, इधर आपको कहती है कि अगर 65 मार्क्स एटलीस्ट मार्क्स हो तो 65 से ऊपर कितनी होगी। तो आपने सिंपली x की जगह जो है ना आपने 60 की जगह आपने 65 को पुट करवाना है। तो जी स्कोर जो है ना आप मालूम करोगे, 60 की जगह आप 65 पुट करवा दो। 65 जो आप पुट करवा दोगे तो आपके पास जो है ना डेटा आ जाएगा, जो वैल्यू है वो आपके साथ कितना आ जाएगा, वो आपके साथ आ जाएगा 13 वाला, और ये फिर हो गया 14। अच्छा, तो ये वाला आपके साथ फिर आ जाएगा 0.5 या -1 आपके पास आ जाएगा। जब जी स्कोर आपके साथ कितना आ जाएगा, -1। अब -1 का आप जब जी टेबल पे ड्रा करोगे तो -1 इधर जब आप देखोगे तो 1 है, 1 के साथ जो है ना वैल्यू है 0.3413। 0.3413 जो है ना ये आ गया इसका जी स्कोर, ये वाला एरिया अब आ गया। तो ये 1 का एरिया कितना आ गया, 0.3413 का जी वैल्यू आ गया। लेकिन अभी कहा जाता है कि 65 से ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे, तो ऊपर जो है ना ये 3 तक आपने आना है। कितने तक आपने आना है, 3 तक। जब आप 3 तक आ जाओगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपने ऐड करवाना है। तो ये दोनों जब आप ऐड करवाओगे तो इधर से 0 से 3 तक हमने बताया था कि ये 0.5 वैल्यू होता है, तो आपने 0.5 को और ये वाला दोनों ऐड करवानी। जब आप ऐड करवाओगे तो इससे आ जाएगा 0.8413, ये वाला आ जाएगा। अब 0.8413 जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें जो है ना इधर क्या निकालना है, हमें इधर परसेंटेज निकालना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो इससे आएगा 84.13%, और हम कहेंगे कि 84.13% स्टूडेंट जो है ना ये अबाव दो 65 मार्क्स से। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब दूसरा जो है ना वही एग्जांपल है, लेकिन आपको ये बताना है व्हाट पर्सन ऑफ द स्टूडेंट्स who take this test are able to get score between 60 and 75। अब कितने स्टूडेंट जो है ना वो 60 और 75 के दरमियान स्टूडेंट्स है, 60 और 75 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आपने जो है ना अब इधर दो वीडियो आपको दी गई, एक को आपने x1 कंसीडर करना है, एक को आपने x2 कंसीडर करना है। जब x1 का आपने अलग जी स्कोर मालूम करना है, x2 का आपने अलग जी स्कोर मालूम करना है, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल से बताई थी तरीका। ओके, फिर आपने जो है ना इधर x1 को आपने मालूम करना है, x2 को। x1 का जी स्कोर जो है ना वो हो जाएगा g1 का x1 माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, वही की वही वैल्यू आप पुट करवा दो, 60 - 7 डिवाइड बाय 5 -2 आ जाएगा, और g2 का +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g2 का +1 आ जाएगा। तो आपने फिर इधर टेबल ड्रा करना है, डायग्राम ड्रा करना है। तो ये 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो ये -2 है, -2 कहाँ आ जाएगा, -2 जो है ना ये वाला वैल्यू आ जाएगा -2। 70 जो है ना वो मीन है, 60 जो है ना 60 पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और ये वाला जो वैल्यू है जो 75 पे है तो 1 है, तो 1 पे ये वाला जगह है, ये 75 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों के दरमियान जो है ना कितने स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान कितने स्टूडेंट, तो वो आपने मालूम करने। तो आप मालूम करोगे 0 और 1 के दरमियान एरिया को, फिर 0 और -1 के दरमियान एरिया को, तो 0 और -2 के दरमियान एरिया को, सॉरी। तो फिर जो है ना आपने जी स्कोर को -2 की वैल्यू क्या है, -2 की या +2 की, तो 2 की वैल्यू जो आपने मालूम करनी है, तो ये क्या है, ये 2 है। 2 का एरिया कितना है, 0.4772। 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू जो मालूम करोगे तो 1 है, 1 का वैल्यू है 0.3413, 0.43143। तो ये दोनों आपने सबमिट करवानी। जब हम दोनों को सबमिट करवाओगे तो इससे आ जाएगा 0.8185।
0.8185 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इससे आ जाएगा 81.85%। और ये वैल्यू जो है ना ये क्या होगा 60 और 75 के दरमियान इतनी स्टूडेंट जो है ना वो पाल करेंगे। ओके, तो ये कैसे ये और एग्जांपल था। अब इसके बाद जो है ना हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल अब थोड़ी थोड़ी से एग्जांपल को जो है ना वो मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने जब स्टेप से पहले लेक्चर से जो है ना आपने जब इसको याद किया तो फिर आपके लिए कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ओके, एग्जांपल नंबर 2 जी स्कोर पॉपुलेशन। अब आपने जो है ना सारी पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करना है। किस तरह? मीन IQ स्कोर एक बंदा है, उसका IQ स्कोर एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का आई स्कोर मीन वैल्यू कितना है 100 है, स्टैंडर्ड डिविएशन उसका 15 है। अब इसमें जो है ना क्या करना है आपने एक IQ स्कोर ऑफ अ पर्सन इज 110। अब उसमें एक बंदा है उसका IQ स्कोर 110 है। हाउ डू यू कंपेयर हिम टू द रेस्ट ऑफ द पीपल? अब दूसरे लोगों के दरमियान के साथ आप इसको किस तरह कंपेयर करोगे? तो ये वाला हमारे पास एक्स वैल्यू आ गया, ये वाला मीन वैल्यू म्यू वैल्यू आ गया, ये वाला सिग्मा वैल्यू। तो म्यू 100 सिग्मा 15 एक्स हमारे पास आ गया 110। आपने जी स्कोर में डालना है, जी स्कोर में जब आप डालोगे तो आपके साथ आएगा 0.67। अब आपने जो है ना 0.67 इधर आप जब टेबल ड्रा करोगे, जी डायग्राम ड्रा करोगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0.67 इधर आ जाएगी। कहाँ? इधर। ये वाला एरिया इस पे कितनी स्टूडेंट होगी? इस पे होगी इस पे जो है ना इसका IQ लेवल कितना है इस बंदे का 110 IQ लेवल है, ये 0.67 पे है। ओके, अब 0.67 और 0 के दरमियान आपने क्या ड्रा करना है? आपने जो है ना ड्रा करना है, आप इधर आपने मालूम करवाना है क्या? आपने इधर मालूम करना है एरिया। तो एरिया आप जो है ना जी टेबल से मालूम करोगे। किस चीज से? जी टेबल से। तो 0.67 के लिए आपने मालूम करना है, तो 0.6 का आपने वर्टिकल लाइन पे ढूंढना है और फिर 0.07 का आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ढूंढना है। तो इधर आ जाए, ये वाला जी टेबल है, 0.67 के लिए हम ढूंढते हैं, ये 0.67 है। कौन सा वाला? 0.6 है। तो 0.6 और 0.07 इधर आप ढूंढे, तो 0.07 ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ये इधर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ये 0.2486 ये क्या आ जाएगा? ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2486। तो ये वाला हो गया इधर 0.2486, इधर आप देखिए इसको 0.2486 ये पॉइंट्स है, ये इधर आपको एक्सप्लेन किया गया कि इसका जी स्कोर ये वाला आ गया। अब आपने जी स्कोर टेबल पे जाना है, उधर आपने जी स्कोर का एरिया मालूम करवाना है। तो एरिया जब आप मालूम करोगे, द एरिया बिटवीन द जी स्कोर एंड द मीन इज 0.2486, ये आपने उधर टेबल से आपने मालूम करवा दिया। अब इसके साथ आपने क्या करवाना है? वी नो दैट द एरिया अप टू द मीन इज 0.5। अब मीन तक कितना एरिया है ये आप इधर जो है ना ड्रा करोगे, ये वाला मीन तक कितना एरिया है मीन तक, तो ये क्या है? ये हो गया 0.846। अब यहाँ तक मीन तक कितना वैल्यू है? यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? ये 0.5 है। अब आपने क्या करना है? आपने जब सारी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करना है तो थोड़ा सा आप इधर ये देखिए, क्योंकि इसमें न एटमोस्ट है न एटलीस्ट है। तो अब आप क्या करोगे इसमें? तो इसमें जो है ना आपने थोड़ा सा वो करना है, एक ट्रिक फॉलो करना है। वो क्या है? Therefore, to get we know that our score is above the mean, हमारा स्कोर जो है ना वो मीन के अबाव है। ओके, मीन के जब अबाव है, so we add the two number to get a total area of point। तो अब आपने क्या करना है? आपने जब आप ये मालूम करना है कि सारी पॉपुलेशन के साथ जब आपने इसको कंपेयर करवाना है, तो पॉपुलेशन के साथ जब आप कंपेयर कराओगे तो ये वाला एरिया ये मीन के ऊपर है 0.67, ये 0.2486 ये इसका एरिया आ गया, ये वाला 0.5 है, 0.5 ये वाला एरिया है। तो इन दोनों को आपने सबमिट करवा लिया, आपके पास आ गया 0.7486। ओके, ये वाला आपके पास अब आ गया। अब आपने जो है ना ये वाला भी लगा लिया और ये वाला भी, तो दोनों आपने ले ली। अब आप क्या करोगे? Therefore your percentile rank in terms of IQ is 74.86, which means that you should equal to or greater than 74.86 of the population। अब आपने किया है, आपका IQ जो है ना वो इससे ऊपर तो नहीं है, इससे नीचे कितनी स्टूडेंट्स है? 110 आपका IQ लेवल है, तो 110 नीचे पॉपुलेशन की सारी पॉपुलेशन से आपका IQ लेवल इतने पे है।
तो आपने जब ये एरिया ड्रा किया, ये वाला एरिया अपने 0 के ऊपर और 0 से नीचे 0.5, ये दोनों आपने ऐड करवा लिया, आपके पास ये आ गया। जब आपके पास ये आ गया तो इन दोनों को जब आप ऐड करवाओगे तो इससे आ जाएगा ये वाला एरिया। इसको जो है ना आपने फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 74.8%। तो 74.86% के लोगों से आपका आईक्यू लेवल क्या है, वो ऊपर है। ओके, तो यहाँ तक जो है ना आपका आईक्यू लेवल है। तो इस तरह आपने जो है ना इसको परसेंटाइल रैंक इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे कि व्हाट मीन बाय परसेंटाइल रैंक। ओके, अब इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, अब हमारे आते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में सैंपल जो है ना ये एग्जांपल हमारी थी, एग्जांपल से हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब ट्यूटोरियल से हम क्या करोगे, ट्यूटोरियल से हम करते हैं कि उस एग्जांपल का जो हमने पढ़ा उसका रिहर्सल है हम। तो the birth weight in a population are normally distributed with a mean of 109 ounce and a standard deviation of 13 ounce. मीन क्या है, 109 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 13 है। व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 131 ounce? अब जो है ना आपके पास ये बता रहा है आपको कि कितनी चांसेस है कि आप जो है ना 131 ounce का या इससे ज्यादा का बर्थ वेट आ जाए। तो ये एटमोस्ट एटलीस्ट वाला क्या, यानी कि एटलीस्ट जो है ना 130 हो और इससे ऊपर भी हो। ओके, तो ये क्या है, सैम्पलिंग रिकॉर्ड। तो ये आपने एक्स आपने और दूसरा आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 121 और लाइटर, 121 या इससे कम। तो ये एटमोस्ट है, मोस्ट वैल्यू ये है और इससे नीचे कितने हो सकते हैं। तो दोनों के हमने अच्छी तरह से समझ लिए। जल्दी से हम आपको बता रहे हैं कि ये मेन वैल्यू है, ये एक्स, ये ए वाला हम सॉल्व करवाते हैं। एक्स का 131 हो गया, सिग्मा जो है ना 13 हो गया। तो आपने ये इसमें पुट करवा दिया, आपके पास आ गया 1.69। जब आप टेबल पे उधर देखोगे तो उसका एरिया आ जाएगा 0.4546। तो ये आ गया उसका एरिया। अब जो है ना आपको क्या बताना है कि एटलीस्ट ये हो, एटलीस्ट 1.96 हो और इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आप अपने चेक करवाना है। तो ऊपर आप किस तरह चेक करवाओगे, ऊपर जो है ना ये वाला है, ये सबसे ऊपर वाला है, क्या है, सबसे ऊपर वाला है। तो इसके ऊपर जो है ना ये 1.96 ये वाला वैल्यू आ गया। अब 3 तक जो है ना हमारे पास कितना है, 3 तक हमारे पास है 0.5 है ना, हमने बताया था। तो 0.5 या 3 हमारा अल्टीमेट है, आखिरी वैल्यू है। तो यहाँ तक जब हम आ गई तो 1.96 तक जो एरिया है वो ये वाला है। इसको आप माइनस करोगे 0.5 से। जब आप इसको 0.5 से माइनस करोगे तो इससे आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.05। 0.05 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओके 100 के साथ, तो 5% आ जाएगा। तो आपके पास जो है ना आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब दूसरा जो बी वाला है, लाइटर वाला या एटमोस्ट वाला, तो आपने किस तरह सॉल्व करना है बच्चा। अब इधर जो है ना आपने उसको सॉल्व करना है। ये वाला हो गया एटलीस्ट का, और एटलीस्ट के बाद जो है ना फिर आपने सॉल्व करना है एटमोस्ट का। एटमोस्ट का आप किस तरह सॉल्व करोगे, तो वही कहानी, एक्स की जगह आपने 121 को पुटअप करना है। 121 को आपके साथ आएगा 0.92 को इधर है। तो एटमोस्ट में आपको क्या लिखना है कि ये अल्टीमेट वैल्यू, इससे नीचे कितने लोग होंगे। तो इससे नीचे जब आप मालूम करोगे तो 0 और इनके दरमियान जो एरिया है वो आप मालूम करोगे टेबल से। तो टेबल आपको बताएगा कि इसका वैल्यू जो है ना वो 0.3212 एरिया है। ये वाला इसका हो गया। इससे नीचे 3 तक ये वैल्यू कितना है, 0.5 है। तो इन दोनों को आपने सबमिट करवाना। जब आप सबमिट करवाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 82.12%। ओके, ये पहला ट्यूटोरियल हो गया। अब दूसरा होमवर्क है। होमवर्क में हम आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करवाते हैं, बाकी इसमें कुछ डिटेल वगैरह की नहीं। हाउ टू डिटरमाइन व्हाट पोर्शन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन लाइज अबव बिलो अ सर्टेन लेवल। सर्टेन लेवल से ऊपर और नीचे कितने है, तो वो आपने किस तरह डिटरमाइन करने। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉबिट हाइट्स इज नॉर्मल विद मीन आपको दिया गया है 121 से 120 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डिविएशन 20 दिया गया है। आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ हॉबिट टॉलर देन 125 सेंटीमीटर। अब आपने मालूम करना है कि 125 सेंटीमीटर से टॉलर कितना हॉबिट्स जो है ना वो होंगे। तो हॉबिट्स टॉलर जो है ना ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया मीन वैल्यू, सॉरी एक्स वैल्यू 125, मीन वैल्यू 120, सिग्मा जो है ना 20। आपने जी स्कोर में ड्रा किया, जी स्कोर से आपको आ गया 0.25 का वैल्यू। एरिया आप उधर टेबल में जब आप मालूम करोगे तो 0.25 का वैल्यू जो है ना वो आएगा 0.0987, ये वाला एरिया आ जाएगा। इससे जो है ना आपने फिर क्या करना है, ये आप इधर थोड़ा सा याद रखें, वही वाला ट्रिक है जो निगेटिव उसमें आते। तो ये आपने फिर ये आपको बता रहा है कि इससे टॉलर कितने होंगे। टॉलर का मतलब ये कि ये एटलीस्ट वाला है, क्या है, एटलीस्ट है, ये वैल्यू एटलीस्ट है, इससे ऊपर कितने होंगे।
जब आप ऊपर को मालूम करोगे तो 0.5 से आप इसको माइनस करोगे। अब जब इससे माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.40 और इसका 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ आ जाएगा 40.13% आपके पास आ जाएगा। होमवर्क 2 आपको क्या बता रहा है? होमवर्क 2 बता रहा है आपको if the cholesterol level of a man in the community is normally distributed with a mean of 160 and a standard deviation of 30, identify any outlier from among the following measurement। इससे जो है ना आप किसी भी आउटलायर को मालूम करो। अब आपने आउटलायर को मालूम करना है, किया था ये तो हमने आउटलायर नहीं मालूम करनी थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बातें थी। आपको जो है ना इधर मीन भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है। इस ऑब्जर्वेशन से या इस एक्स वैल्यू से आपने आउटलायर को मालूम करना है। आउटलायर किस तरह मालूम करोगे? तो सबसे पहले आपने ये एक्स लेनी है, ये ए1 है, सारों के आपने आउटलायर मालूम करनी है। ओके, तो ये आपने लेनी है। मीन जो है ना 160, स्टैंडर्ड डिविएशन 30 है और एक्स वैल्यू जो है ना हमारे पास है 248। तो इसमें आप ड्रा करोगे तो इससे आएगा 2.93 आएगा। अब 2.93 क्या है? हमने कहा था कि आउटलायर किसको हम कहते हैं? जब जी वैल्यू +3 और -3 के दरमियान हो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेकिन जब इससे ऊपर हो या नीचे उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल आउटलायर उसको हम कहते हैं। तो ये क्या है? 2.93 ये इसके दरमियान है तो ये नॉर्मल ही है। दूसरा हम कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देखिए, बाकी आप खुद कर ले। ये 300 का, तो 300 का z इज इक्वल टू x माइनस, तो x की जगह 300 को पुट करो तो आपके पास आ जाएगा 4.66। अब 4.66 ये 3 से ऊपर है तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटलायर कहते हैं। तो ये सारी आपने इस तरह जो है ना सॉल्व करवाने बहुत इजी है। ओके, अब इसके बाद जो है ना ये वाली होमवर्क है, लेकिन ये इसके नहीं, अगर आपके पास स्लाइड में हो तो ये इस स्लाइड का हिस्सा नहीं, ये किसी और स्लाइड पे है। ओके, पहले हमने डिस्कस करवा रही। इसके बाद जो है ना फिर आएगा हमारे पास ये वाला होमवर्क, ये हो गया इधर। अच्छा, ये वो हाइट का था, हाइट के बारे में जो होता तो ये हमने उधर ये एक्सप्लेन करवा दिया। उधर एक्सप्लेनेशन का हमने सही किया, इधर जो है ना 1 इसने लेके आए तो इस कैलकुलेशन की वजह से ये 1 गलत है, बाकी सारा डेटा जो है ना इसकी वजह से खराब हो गया। तो जो आंसर हमने उधर लिखा था वही आंसर जो है ना वो क्या है? वो हाइट वाला का जो वो था ना एग्जाम्पल, उसी का वही ठीक है। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये था आज का लेक्चर जो हमने किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।